नमस्कार दोस्तों, मीडिया कप्स में आपका स्वागत है। सतलुज के किनारे पर बनी श्री नवल जी की कुटिया में इन दिनों बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कुटिया के संचालक स्वामी बसंत जी महाराज इन दिनों स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें श्री अयोध्या जी में बनकर तैयार श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता पत्र खास श्री अयोध्या जी से आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वह पिछले लंबे समय से श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य के चले आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसके कारण वहां की समिति के पास उनका एड्रेस था, जिसके चलते उन्हें निमंत्रण पत्र मिला है। उन्होंने बताया कि वो पंजाब के कुछ चंद चुनिंदा संतों में से हैं जिन्हें यह निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या जी से आए इस निमंत्रण पत्र के संबंध में जानकारी साझी करते हुए स्वामी बसंत जी ने पत्रकारों से क्या कहा, आओ सुने। ये तो एक ऐतिहासिक पल होगा जो वर्षों से राम जन्मभूमि और मंदिर निर्माण के लिए हम लोग सब संघर्ष किए थे। आज वो सपन सबका पूरा है और उस साक्षी बनने के लिए तो अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। और इस क्षेत्र में जो है हमें निमंत्रण मिला है तो खुशी की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी जी, पंजाब में से आप उन चंद संतों में से हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक लिमिटेड संतों को बुलाया गया, सारे संत समाज को नहीं बुलाया गया पंजाब से? ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, संत समाज हर एक जो हमारे खड़दन संत समाज है, भिन्न भिन्न जो हम मतावलंबी हैं, मत हैं, पंथ हैं, डेरे हैं या जो संगठन हैं, सभी को पूरे भारतवर्ष में 5,000 संतों को बुलाया गया। और बाकी जो अतिथि अभ्यागत आएंगे, जो राजनीतिक भाषा में VIP VVIP होंगे, वो होंगे। पर संत समाज है पंजाब में अलग अलग जो हैं। एक तो जो हमारे इन संतों की डेरे बहुत कम हैं, ग्रामांचल क्षेत्र में बहुत सारे संत हैं जो संगठनात्मक कार्य में आगे नहीं होते हैं। बहुत सारे स्वयंभू भी हैं, अपने आप को कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ करता है, पर समाज के कार्य के लिए, संगठन के कार्य के लिए आगे नहीं होते हैं। बड़े बड़े संत हैं पर वो कुछ समाज कार्य में नहीं आते हैं। तो इसीलिए जो है, हो सकता है कि उन लोगों को अभी तक निमंत्रण नहीं मिल पाया हो। और जो है, जो सूची पूर्व से निर्धारित रही हैं, वर्षों से जो संगठन के साथ कार्य सेवा में लगे रहे हैं। अब जैसे 90 से ये कार्य, 90 में जो 84 से कार्य शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद अपने हाथ में लिया राम जन्मभूमि कार्य आंदोलन को। और 90 में जो हमारे जो मस्जिद बनी थी, बाबरी मस्जिद, जो कार्य सेवकों को आह्वान किया गया, उसमें हम भी जेल गए हैं, हमको भी एक विद्यालय में बंद कर दिया था। तो जो सब समाज के कार्य में आप शहर में कोई समाज के लिए कोई मंच बुलाते हैं, और आप देखिए उसमें संतों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि इस सब कार्य में नहीं आते, आना चाहिए। तो अभी तो कम है, पर संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और निमंत्रण दे रहे हैं। हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए। अब जैसे सुविधावादी हो गए कुछ संत, ठीक है जी, वहाँ भीड़ होगी, ठंड होगा, व्यवस्था कैसी होगी, कई लोग तो डर के मारे नहीं भी जा रहे हैं। तो अभी पूर्णतया हमें ज्ञान नहीं है कि टोटल कितने संत जा रहे हैं, पर हमें इस क्षेत्र में हमें निमंत्रण आया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी, जैसे जिन संतों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया हो या उस समय जिन्होंने प्रताड़ना सही हो, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हों, बाबरी मस्जिद के विध्वंस में जो शरीक हुए हों, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि उस समय जो 5,000 संत जो हैं वो पूरे भारतवर्ष हैं। तो पंजाब क्षेत्र से अभी कई वर्षों से अब जो हैं, ऐसे नहीं है। हमारे आसपास कुछ संत हैं जो इस सब कार्य में नहीं थे, पर हाँ, संगठनात्मक के साथ, संगठन के साथ जो जुड़े हुए, उनका एड्रेस उन लोगों के पास ऑलरेडी है। अब वो आपके पास निमंत्रण होगा, उनके पास, अगर आपके पास एड्रेस उनके पास हो,
तो हम लोगों के एड्रेस उनके पास था, जिन जिन का एड्रेस था उनको भेज दिए, जो संगठन में बारंबार गए हैं। हमने कभी बैठक राम जन्मभूमि के लिए मैदान में, रामलीला मैदान दिल्ली में, हरिद्वार में, वृंदावन में, बनारस में कई बार बैठकें हुई हैं संत समाज की, और हम प्रत्येक संघ जो है बैठकों में जाते थे। हमें सब प्राचीन इतिहास पता है, कैसे कैसे कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद की, जो पदाधिकारी हैं या जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं, सबसे परिचय भी है। अब कोई व्यक्ति परिचय में नहीं है, छवि में नहीं है, आपको हम जानते नहीं, तो आपका पता नहीं है, तो आपको निमंत्रण कैसे भेज सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं संतों की भी गलती है, क्योंकि वो संगठन में भाग लेना चाहिए और धीरे धीरे उनकी जानकारी दें, तो कार्यकर्ता जैसे अगर आसपास कोई संत हैं जाने की इच्छुक हों, तो वो संघ वालों से परिचय मतलब संपर्क करें, तो उनको निमंत्रण मिल सकता है। पर उनके पास जिनके थे, हमारे पुराने एड्रेस जो हैं उनके पास है, तो इसीलिए सीधे हमारे जो पत्र जो है वहाँ पहुँच गया। स्वामी जी, इस बार पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्री राम जन्मभूमि के जो उद्घाटन समारोह है, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसकी झलक पूरे विश्व में देखी जा रही है कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे नहीं होंगे, आप यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे आप कैसे देखते हैं कि आपके आश्रम में उसे कैसे मनाया जाएगा? नहीं, हमारे आश्रम में भी हम जो भी पीछे रहते हैं उनको हमने बता दिए हैं। तो भजन कीर्तन साथ में हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड पाठ होगा, और सायंकालीन जो है 5 दीपक जो है मंदिरों में, 5-5 दीपक मंदिरों में जलाई जाएगी। और पूरे जो इस क्षेत्र की नंगल की नंगल जो है वो लक्ष्मण मंदिर में, सनातन धर्म सभा की अगुवाई में, संघ परिवार की अगुवाई में सभी गांवों को हमने जो कलश, जो अक्षत आए थे, पूज्य अक्षत अयोध्या से आए थे, हमने सभी जो है आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव गांव पहुंचाए हैं। जितने आस गांव में भी मंदिर हैं, शहर में मंदिर हैं, सभी नगरों में, ये पूरे विश्व में मनाए, जहां जहां हमारी हिंदू समाज हैं, देश में विदेश में जहां भी हैं, सभी मंदिरों में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा 22 जनवरी को। और हम अपने आश्रम में भी हम नहीं होंगे, पर मंदिर में मनाया जाएगा इसको। खुशी उल्लास की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है, हिंदू समाज के लिए, क्योंकि ये प्राण के आधार हैं प्रभु श्री राम, और वर्षों की तपस्या जो है, स्वप्न जो है वो पूर्ण हुआ है, मंदिर निर्माण हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा में हम वहाँ शामिल होंगे, और बाकी सभी पूरे भारतवर्ष में, मैंने कह रहा हूँ पूरे विश्व में ये उत्सव मनाया जाएगा। सभी जगह में कीर्तन भजन होगा, प्रसाद वितरण होंगे, सायंकालीन दीपोत्सव मनाया जाएगा। जैसे भगवान प्रभु श्री राम जैसे विजय रावण को मारकर अयोध्या लौटने का जैसे उत्सव है, वो इसी प्रकार जो है दीपावली की तरह सब पूरे विश्व में मनाया जाए। आप श्री राम मंदिर के उस ऐतिहासिक पल के साक्षात गवाह होंगे जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जी आयोजित होगा। आप अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को उस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम हमारी प्राण के आधार हैं, जैसे मैंने अभी कहा। हिंदुत्व हमारा सनातन, हमारी मर्यादा, जैसे कहते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम ने जो जैसे अपनी जीवन निर्वाह किए हैं, श्री रामचरित में जैसे हर एक पात्र जो हैं एक उसके, जैसे कहते हैं हम आइडल हमारे, तो हम वही कल्पना करते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। हर घर में अगर पुत्र होता है, राम जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, कोई पति हो तो राम जैसे पति की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने सभी मानव जीवन का एक मर्यादा को स्थापित किया है। तो वो उनकी आदर्शों को, उनकी मतलब जो है जीवन शैली को प्रत्येक जीवन में उतारना चाहिए, और वो आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आत्मस्वरूप हैं। तो इसलिए हम सनातन धर्म में, हिंदू जनमानस में सबको इसको एक उत्सव के रूप में मानकर, अपने अपने घर में भी, जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर में भी जो है उस दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं। और ये हमारे एक जो है हमारे लिए हजारों वर्षों की जो है मुगलों के राज्य में जो है मंदिर राम जन्मभूमि जो है वो तोड़ दिया गया था। अब तब से लेकर 4-5 हजार वर्षों की प्रतीक्षा रही, और फिर रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा को ये हिंदू जनमानस की जो है गौरव की क्षण है, उसको पूर्ण उल्लास के साथ मनाएं।